या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। चलिए गेम को देख लीजिए आप लोग। तीन लोग हैं उधर अपनी टीम में। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं इसको, और एक एक साथी यहाँ से आएंगे। जब नंबर बोला जाएगा एक साथी आप आएंगे यहाँ पे, इसको उठाएंगे और यहाँ बॉक्स में रखना है आपको। फिर वापस जाना है, अपने साथी से हाथ मिलाना है। हाथ मिलाने के बाद आप वहीं खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अगले साथी आएंगे, अगले साथी वहाँ रखेंगे। इसके बाद लास्ट वाले, जिनका यहाँ पहले हो जाएगा वो गेम जीत जाएंगे। सेट गो। आराम से हाथ मिलाना है। चलिए ठीक है, हाथ मिलाइए तो खींच लीजिए कम से कम, कुछ उसी से कुछ आगे आ जाए खींच के। हाँ ये, हाँ मैम जल्दी करिए। कल्पना मैम की टीम जीत गई है। अब आप लोग आ जाइए। तो ये कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है? बच्चों के लिए कुछ काम करेगा? ज़्यादा समय तो नहीं लगा गेम में ना? चलिए अच्छा आप सुन लीजिए। पहले जो पहले नंबर पे आएंगे यहाँ से इसको उठाना है, यहाँ गोले में रखना है। जाएंगे अपने साथी, हाँ चाहे जो एक जाएंगे पीछे, अपने साथी से हाथ मिलाएंगे। आप वहीं खड़े हो जाएंगे, आपके साथी आएंगे दोबारा। ठीक है, चलिए रेडी सेट गो। हाथ मिलाना है पीछे। वही गुनगुना है। जिसकी तैयारी सभी विद्यालयों में चल रही है, तो जितना जल्दी हो सके सप्ताह में अगर कोर्स ना पूरा हो तो उसे पूर्ण कराते हुए और बच्चों को तैयार करते रहें डेली, कि आपकी जो है 24 तारीख को मार्च परीक्षा होने वाली है। तो दो मुख्य गोल क्या था? 2024-25 सत्र बीत चुका है, तो शिक्षक का गोल क्या रहता है? शिक्षण कार्य रहता है। जो बच्चे हमारे हैं कितना बेहतर करें कि बच्चे हमारे अगले सत्र में और अच्छे हों। पिछले गोल पर हम चर्चा करके अगला गोल निर्धारित करेंगे। पिछला लक्ष्य हमारा क्या था, हमने कितना पूर्ण किया, क्या हमें समस्याएं आई, उन पर चर्चा करते हुए हम अपने अगले शिक्षण सत्र का 25-26 का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे हमारे शिक्षक शंकु सर, संदीप कुमार सर,
और अशोक का क्रेडिट। बैठक में सभी का स्वागत। तो लगभग सबका गोल यही रहा होगा कि किस तरह से हम अपने निपुण लक्ष्य को प्राप्त करें। अल्टीमेटली ये गोल ही होता है जो सरकार ने निर्धारित कर दिया, हम लोगों को भी उसी पे चलना है। और भी चीज़ें होती है कि अधिकतम जो है कि कंटेंट की संप्राप्ति हम कैसे कराने, ये भी होता है। अलग अलग गोल होते हैं कि हम अपने बच्चे को किस लेवल पे लेके चले जाएं, किस लेवल तक। मान लीजिए जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया वो तो ठीक है, अब कुछ बच्चा जो है वो पहले से उतना होता है। जैसे मान लीजिए कक्षा 2 का जो निपुण लक्ष्य है, जब 2 में एडमिशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे वो उतना तो प्राप्त कर चुके होते हैं 1 में ही, तो उनके लिए तो आपका गोल अलग हो जाएगा, उनके लिए तो दूसरी गोल होगा ना, वो तो क्योंकि प्राप्त कर ही चुका है। तो उसमें क्या होता है, तब फिर हम लोग अपना वो करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जाम्पल है कि जोड़ घटाव है और कक्षा 1 में ही जोड़ घटाव सीख लिया, 1 अंक का गुणा भी सीख लिया बच्चा, तो क्या आप 2 को उसमें तो लेके बैठेंगे नहीं। उसके लिए तो हम आगे करेंगे, भाग सिखाए, कुछ भिन्न उसको सिखाए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पहले से ही अलग से डिसाइड कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कैटेगराइजेशन कर लेंगे, है ना। जैसे 10 बच्चा की क्लास में है तो 4 एकदम स्लो स्तर का होगा और 4 लेवल के होंगे, मीडियम के 2 होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। सभी क्लास में सभी स्कूल में होते हैं कि 2 बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके लिए आप जो है अगर कैटेगराइज कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा कि हम उनको उस लेवल का पढ़ा लेंगे। और ये जो 4 लोग हैं तो उनको अलग से थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसके लिए रेमेडियल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अपना कर लेंगे। इसी तरह हम अपना गोल निर्धारित करके चलेंगे तो चीज़ें थोड़ा ईजी रहेगी। ठीक है, थैंक यू। 24-25 की उपलब्धियों में भाई हमारी उपलब्धियां मूल रूप से क्या रही, विद्यालय को निपुण बनाना, बच्चे को निपुण बनाना, जिसके लिए हम लोगों ने निरंतर मेहनत किया और उसका परिणाम ये रहा कि 11 के लगभग 95% कह सकते हैं सर, विद्यालय निपुण हो ही गए। जो बाकी बच्चे कुछ का नहीं हो पाया था, तो नेटवर्क इशू, कुछ इशू रहा, कुछ नाम नहीं आ पाया, तो जो नहीं आज भरहरा में हो गया, हो रहा है, आकलन हो रहा है, तो वो भी आशा यही रहे कि सबकी वो भी हो जाए, तो कौंधियारा हमारा निपुण हो जाए। उसके बाद कौंधियारा निपुण, फिर आगे हमारा जिला निपुण, प्रदेश निपुण, ये लक्ष्य। और उसके बाद आती है बात कि मुख्य चुनौतियाँ क्या रही और उन्हें दूर करने के उपाय। तो जो चुनौतियाँ रही वो साल भर हम उससे जूझते रहे और उनसे कुछ न कुछ हम सीखते हुए आगे करते रहे। और निरंतर यही गोल हमको निर्धारण करना है अपने 25-26 के लिए कि बच्चे के साथ वही मेहनत जो संदीप सर ने बताया कि पहले आप कैटेगराइज करेंगे बच्चों को, बगैर उसके आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपने गुणा बताना शुरू किया, 2 और बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, तो आप कैटेगरी वाइज करके थोड़ा थोड़ा करके समझ देंगे तो बच्चे आराम से पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समस्या ही है, बिल्कुल समस्या यही है कि उनके साथ जो चूंकि बच्चे हैं, और सबसे बड़ी समस्या हमारे बेसिक में है, सबसे बड़ी समस्या बगैर उसके कर ही नहीं पाएंगे आप। तो यही एक चुनौती है जिसे दूर करने के लिए आप स्वयं सब लोग सक्षम हैं। और जो जिसको जिस हिसाब से अगर जिसको जो उपाय आसान लगता है, ठीक है। आगे की योजना कैसे बनाएंगे? अब आगामी जब हमारा शिक्षा सत्र आ रहा है उसकी योजना किस प्रकार बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगी शिक्षक संकुल श्रीमती गीता रानी मैडम, उनके सहयोग में श्रीमती आंचल मौर्य। चलिए यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक भाई बहनों को पहले मेरी नमस्ते। जैसा कि हमें टॉपिक मिला था, संकुल मंच से आपकी कक्षा किस तरह संकुल मंच में मदद की है। तो संकुल मंच से हर माह हमें नई नई योजनाएं तकनीक बताते हैं कि किस तरह अपने स्कूल में आप जा करके अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं नई नई गतिविधियों को, शिक्षण विधियों को। तो उससे हमको बहुत मदद मिलती है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। फिर पिछले महीने की बेस्ट प्रैक्टिस से क्या लाभ हुआ, तो पिछले महीने की जैसे कि हमने अपने विद्यालय को सबसे पहला मेन लक्ष्य था अपने स्कूल को निपुण बनाना। तो निपुण बनाने के लिए मैंने अपने स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को सबसे पहले अनिवार्य किया कि बच्चे पहले आना शुरू करें तब तो कुछ काम हो आगे बढ़े। तो फिर बच्चों को बुलाने के लिए जैसे कि संदर सर हमेशा कहते थे खेल गतिविधियाँ कराइए, तो सुबह हम लोग खेल गतिविधियाँ कराते थे, तो थोड़ा सा हमको पुरस्कृत भी करते थे, तो बच्चे आना थोड़ा बढ़ गए हमारे स्कूल में, आने लगे। तो फिर उसके बाद हमारे स्कूल में था कि बच्चे वर्ग विभाजन करना, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, पढ़ने में थोड़े सक्षम हैं, तो उनको अलग से पार्ट कर दिया, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग कर दिया, विभाजित कर दिया। और जो पढ़ने में तेज़ बच्चे हैं तो उनको निपुण आकलन से, दृष्टांत से उनको
पढ़ाते थे तो तेज होते गए, और जो थोड़ा सा कमजोर थे तो उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया पढ़ाने के लिए। तो उनको भी मात्राओं का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान पढ़ाने के लिए, तो फिर वो पढ़ने लगे, थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे थे। फिर इसके बाद का कि हमारे के प्रभावी लर्निंग दृष्टिकोण और तकनीकी पर चर्चा करना। तो जैसे अब पहले की तरह हमारे स्कूलों में क्या हो गया कि कॉपी किताब तक ही सीमित नहीं हो गया। अब हमारे स्कूलों में नई नई शिक्षण तकनीकें आ गई हैं, जैसे मोबाइल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, टीवी हो गई, टैबलेट हो गया, और हम अपने निपुण आकलन ऐप से भी बच्चों को पढ़ाते हैं। दीक्षा ऐप भी हो गया, बहुत सारी तकनीकें हैं कि हम उससे बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं। जैसे कुंभ में छुट्टियां हो गई थी तो बच्चों का भी बहुत नुकसान हुआ था, टीचर भी नहीं आ पा रहे थे। तो क्या था, मेन उद्देश्य हमारे सामने था टैबलेट ऑनलाइन क्लासेस की। तो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चे भी, उनका भी पाठ्यक्रम पूरा होता गया, हम लोग भी पढ़ाए, और बच्चों को नई नई जानकारियाँ मोबाइल के द्वारा भी दी जाती हैं, और दीक्षा ऐप के माध्यम से भी उनका पाठ्यक्रम पूरा कराया जाता है। और मैं जिस शिक्षण के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, शिक्षक को अपने पाठ्यक्रम को करने के लिए पूरा सबसे अच्छा नए TLM माध्यम है, ये इन्हीं सब माध्यम से पूरा करते हैं। के लिए कार्य योजना निर्माण, हम क्या प्रयास करें कि आगे आने वाले शिक्षण सत्र में हमारी छात्र संख्या बढ़े, घटे न, इस पर चर्चा करेंगे। इस विद्यालय के सहायक अध्यापक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा, आगामी शैक्षिक सत्र के लिए नामांकन वृद्धि रणनीति कैसे तैयार करें, उस पर चर्चा करनी है। तो बिल्कुल जो है, विभाग द्वारा भी कई बार जो है आदेश निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं और गतिविधियाँ भी बताते रहते हो। कुछ हमने नोट कर रखा है, इसको कहिएगा तो ग्रुप में भी डाल देंगे। जैसा कि स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा में गुणवत्ता में हमें सुधार करना है। हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन करना होगा। और जैसे भी हम सुन रहे थे, हमारे कुछ टीचर, कुछ शिक्षक भाई कह रहे थे कि हम सर से कहते हैं ऐसा करने के लिए तो ऐसा कर देते हैं। मतलब आपस में तालमेल बहुत जरूरी है। विद्यालय में तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। पता चला हेडमास्टर कह रहा है कि हमको यार इस तरीके से करना, आओ बैठते हैं, आधे घंटे मीटिंग कर लेते हैं। अभिभावकों का विश्वास जीते। इस शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार की बात है। नवीन शिक्षण विधियों को अपनाएं। जैसे विभाग द्वारा भी समय समय पर उपयोग कराया जाता है। विभाग द्वारा उपलब्ध सामग्री का उपयोग अवश्य करें। विभाग इतना ढेर सारे 102 चार्ट इससे पहले दे रखा था, उसके बाद भी अभी पिछले सत्र में आया है, उसका हम लोग उपयोग सच पूछे तो सब नहीं करते हैं। अलमारी में पड़ा हुआ है, कोई जाता है देखता है तो समझ में आ जाता है कि अलमारी में। दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास। इन सब को करने से छात्रों की संख्या अवश्य बढ़ेगी। सर्वांगीण विकास में क्या क्या है, सुनिएगा सर थोड़ा। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। छात्रों के सर्वांगीण विकास का मतलब है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से उनका विकास करना। इस तरह के विकास से छात्रों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाने में मदद मिलती है। जैसे छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, का विश्वास जीते। सबसे बड़ा पॉइंट है अभिभावकों का विश्वास जीते। अभिभावक जो क्या कहते हैं, अभिभावक यही कहते हैं ना, हमने सुना भी है, हर जगह के लिए कह देते हैं अरे पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। ऐसा नहीं है, जबकि हम पढ़ाते हैं, लेकिन अभिभावकों का विश्वास हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं। पढ़ाने के बावजूद भी अभिभावक कहता है पढ़ाई नहीं होती, क्या भेजें। ऐसा नहीं है, जबकि हम लोग पढ़ा रहे हैं, गतिविधियाँ करा रहे हैं, खेल करा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं। थोड़ा सा गैपिंग है हमारे उनमें, उस गैप को दूर करना है। अभिभावकों से जो है नियमित रूप से आप फीडबैक लेना शुरू कर दीजिए। बच्चों से कहिए, गार्जियन से भाई संपर्क में जाइए, पूछिए कि कैसा रहा भाई आपका बच्चा, होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है नहीं कर, विद्यालय नहीं आता है, कैसा है पढ़ने में। फीडबैक आप उनसे लेते रहिए तो बिल्कुल सोचेगा कि यार शिक्षक जो है परेशान है। आप करिए कम, दिखाइए ज़्यादा। काम कम करिए लेकिन दिखाइए। शिक्षक संकुल बैठक सभी को पता है, उद्देश्य भी पता है। यहाँ पर हम आते हैं, कुछ सीख के जाते हैं, अपने विद्यालय में भी उसको फॉलो अप करते हैं और कुछ उससे सुधार भी आते हैं। और इसके बाद सबसे पहला जो पॉइंट है प्राथमिकता
एवं इसमें सबसे पहले जो इस समय हमारा वर्तमान समय जो स्कूल चल रहा है जिसमें बच्चों की उपस्थिति और आगे तो 4 दिन में हमारे पेपर्स भी बच्चों के होने वाले हैं। इसमें PS खपतिहा जिनके यहाँ की उपस्थिति 94.17% है, इसलिए 94.17 है PS खपतिहा, PS लोकमन का पूरा 89.74 और PS पूरा 89.04। तीनों विद्यालयों के लिए एक बार आप सभी ताली बजा के उनकी प्रशंसा करें। पहली बात तो हो गई हमारे विद्यालय के सामंजस्य को लेकर, अगर हम आप इस चीज को अगर समझ ले अच्छी तरह से तो शायद ऐसी स्थितियां विद्यालय में ना आए। दूसरी बात क्या है, हमको अपने सरकारी विभाग द्वारा जो भी प्राप्त संसाधन है या हमारे जो कार्य हैं इन सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको हम कैसे दिखाएंगे उसको आप समझिए। इसको हमको दिखाना है अपने काम से। काम से दिखाने का मतलब ये है, हम जब काम करेंगे हमारे पास कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक जो बच्चे होते हैं उनकी तैयारी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको हम किस परीक्षा में सफल करा रहे हैं। टारगेट हमारा इस पे हो। जरूरी नहीं कि हम प्राथमिक हमारा विद्यालय तो हमारे लिए कोई गोल नहीं है। प्राथमिक में हम नवोदय में इंटरेस्ट दिवाइए, बच्चे को निकलवाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका नाम खुद पेपर में छप जाएगा, आपके विद्यालय का छप जाएगा। आप नहीं छपवाएंगे, हम लोग खुद छपवा देंगे। आपको खुद खोजेंगे, खुद हम फोन करेंगे। काम ऐसा करिए कि लोग आपको ढूंढते ढूंढते आए, आपको प्रचार करने की जरूरत न पड़े। अभी इंस्पायर अवार्ड आया, आप देखिए इसको लेकर जहां जहां टीचर एक्टिव थे उनके यहाँ बच्चे बाजी मार ले गए। बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको इंस्पायर अवार्ड के बारे में पता ही नहीं है और बहुत लड़के आए वो बात सर अलग है। और इंस्पायर अवार्ड के लिए हमारे यहाँ खुद BO सर के द्वारा कई बार मैसेज डाले गए हैं ग्रुप में, हमारी जानकारी में भी है। मतलब इसमें हुआ क्या कि जैसे मतलब होता है क्योंकि ऊपर भाई ऊपर से है कि बच्चों को आप इसमें पार्टिसिपेट कराइए, बच्चे सीखें, उनकी जिज्ञासा जागे, उसके लिए भी प्रेरित करना पड़ रहा है। आज जिनके खाते में पैसा पहुंच गया है उनसे आज की स्थिति पूछिए, आपको कैसा लग रहा है। कक्षा 5 में आप नवोदय एंट्रेंस की तैयारी करवाइए। अगर कोई भी चीज आप अगर मान लीजिए जानकारी नहीं है या किसी चीज की आवश्यकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। जब तक मैं यहाँ रहूँ या किसी कहीं जगह रहूँ, लेकिन सहयोग आपको बराबर करता रहूंगा नवोदय के लिए कक्षा 5 में। दूसरी बात, कक्षा 6 से 8 विद्यालय है, उसमें आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति उद्देश्य बना लीजिए कि हमको अपने जूनियर विद्यालय में बच्चे को NTS क्वालिफाई कराना है। आप एक लक्ष्य बना के चलिए ना, टारगेट आप बनाइए। और अगर एक भी बच्चा अगर आपका पास हो गया तो आप देखिए आपको पूछने कौन आता है। अपने यहाँ का एक कोराव का बच्चा है, वैभव चौहान नाम है, और प्रदेश लेवल से उसका फोटो मांगने के लिए हम यहाँ पे जनपद में डाला है। हमारे पास कल शाम को फोन आ गया था कि अगर उसको कोई आपत्ति ना हो तो उसका फोटो हमको मिल जाए, हम अपनी किताब के कवर पेज पे लगाना चाहते हैं। वाह भाई वाह। तो हमको कुछ चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम खुद बोलेगा। आप काम करेंगे, आप अपने आप पेपर में छप जाएंगे। 100 बात की सीधी बात है। का मतलब केवल टीवी से या अदर चीजों से ना लीजिए। ICT का उपयोग आप बहुत पहले कर रहे हैं। ICT आने वाले में और बढ़ चढ़ के आपके लिए बच्चों को उतना हम नहीं कर सकते हैं तो उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। कक्षा 3 से आप बच्चों को जोड़िए मोबाइल से, जिनको मिल जाता है। नहीं मिलता है आप घर विद्यालय में 5 मिनट खाते बच्चों को जोड़िए मोबाइल से। आज से हम करीब 4 साल हो गया, प्रतिदिन रविवार को छोड़ दीजिए, हमारा एक ग्रुप है जिसमें प्रतिदिन एक क्विज आती है निरंतर। उसमें कोई भी कोताही नहीं होती और टाइम टू टाइम ग्रुप में पहुंच जाता है। एमसेस प्रतियोगिता प्रयागराज के नाम से ग्रुप बना हुआ है, शायद कुछ टीचर जुड़े भी हों उसमें। ऑलरेडी कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए क्विज आता है, उसमें कई क्वेश्चन रहते हैं, आप तुरंत आंसर पा जाएंगे। तो अगर मान लीजिए वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, हम एक सर्वे फॉर्म्स करके ऐप आता है, उसके बारे में हम बता देंगे आपको। पिता का नाम और कुछ छोटी छोटी चीजें उनको जोड़ के बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन केवल एक ही रखिए। हमारे देश का क्या नाम है और ऑप्शनल में आप 4 देश के नाम लिख दीजिए। छोटी छोटी आदत बनवाइए। आज सफल नहीं होंगे लेकिन 3 साल बाद बच्चा आपका जो 3 में पढ़ रहा है ना, वो गूगल फॉर्म खोल के बढ़िया से सीख जाएगा। और इसके बाद आपके जो प्रशिक्षण आते हैं, अभी दीक्षा पर स्कूल रेडीनेस के आए हुए हैं, जिनको कक्षा 1 के नोडल और इसके बाद प्रधानाध्यापक को भी साथ में करना है, सभी टीचर भी साथ में कर सकते हैं। कई प्रशिक्षण हमारे आते रहते हैं, उनको हम
बराबर करते रहेंगे। और जिनके यहाँ स्मार्ट टीवी मिली है उनके लिए अच्छी बात है। टीवी पर बहुत अच्छे से क्या नाम है, बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप उनको शुरू करके बच्चों को अच्छी तरह से दिखा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, बाद में उनसे पूछ भी सकते हैं। सौरमंडल वगैरह पढ़ाई टीवी पर बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। विद्यालय में वहाँ ले गए थे हम लोग, एक बार तो बैठे थे उसमें ऐसा लगा खुद ही अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप के पास तो बड़ी बड़ी टीवी आ गई है और टीवी का ऑफर हमारे पास आएगा तो जिनके विद्यालय में ज्यादा बच्चे रहेंगे तो उनको हम टीवी के लिए जरूर इनवाइट करेंगे जब भी ऑफर मिलेगा। में आएगा। और इसके बाद लाइब्रेरी काफी स्कूल में मिल गई है और काफी स्कूल का फॉर्म गया है। फॉर्म में थोड़ा चेंजिंग था, इस वजह से थोड़ा लेट लग सकता है 2-4 महीने, लेकिन आएगा जरूर। 7,000 की किताब है, आपको निःशुल्क मिलेगा। एक बार ही आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके बाद दोबारा कोई पूछेगा नहीं। जैसे सर अभी सजाए हुए हैं, आप देखिए सजा हुआ है, अच्छा लगता है कि कम से कम सर ने अपनी मेहनत की। सजाने के लिए क्या क्या इन्होंने सोचा होगा। आप पीछे देखिए, वहाँ रियल की वो मेडिसिन लगी हुई है, पीछे देखिए सब चीज रियल है। दूर से आप देखेंगे ऐसा लगा होगा जैसे चित्र बनाया गया है, लेकिन सारी चीजें लीगल ओरिजिनल में लगाई गई है। इसके बाद वार्षिक परीक्षा की तैयारी बच्चों को देखिए, जितना ज्यादा शिक्षा से जोड़ेंगे उनके दिमाग में एक चीज भरना है। किसी काम को करिए तो आप मन लगा के करिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाइए, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़िए। बगल क्या कोई बोल रहा है उसको आप न सुनिए। खेल रहे हैं तो आप खेलते ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तब भी मन लगा के पढ़ाइए। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं, फोन आ गया 2 मिनट में लाइन कट हो गई। मतलब जो भी काम करना है हमको एक लक्ष्य के साथ, टारगेट के साथ उसको मन लगा के करना है। सर्वाधिक छात्र उपस्थिति में सबसे बड़ी बात यही है, हमारा सीधा सीधा है। जो हमारे विद्यालय के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, उनको सीधा सीधा आप अपना स्वयं का बच्चा समझिए। ये समझिए कि हमारा साक्षात बेटा यही है। हम सुबह 7:30 बजे निकलते हैं, 6 बजे घर पर पहुंच जाते हैं। अपना परिवार, विद्यालय सब यही मानते हैं कि हमारा विद्यालय परिवार यही है। तो मानते होंगे बहुत से टीचर, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन एक चीज है जो आत्मीय संबंध के बारे में चर्चा की जाती है, उसमें बच्चों को हमको ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। अगर जिस दिन हमको बच्चा समझने लगा, हम तो समझेंगे तभी तो उसको बनाएंगे। बच्चा समझेगा उस दिन से समझिए उसका विकास धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। गार्जियन भी आपका सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे जाके जो बात यहाँ बीतती है स्कूल में वो सब चीजें घर पे शेयर करते हैं। कल एक बच्चा बहुत तेज रो रहा था हमारे कक्षा की। हमको क्या लगता है, चलिए ठीक है, कम से कम चाहे जितना उनको खुशी लाओ, लेकिन आप सफल हो गए वो सबसे बड़ी सफलता है। सही बात। कोई आप बच्चे को किसी को मार दीजिए, हमको दे दीजिए 10 मिनट में हम शांत करा देंगे, गारंटी क्या चैलेंज है। खिलाड़ी आदमी जो उसके सिस्टम है शुरू में, आपको उसके सब टाइम टेबल उसका बंधा हुआ है, उसको टाइम टेबल दिया गया है, उसको ग्रुप में आपसे शेयर कर दिया गया है। उसको आप लोग देख लीजिए। कक्षा 1 के नोडल विशेष ध्यान दें। आप देखिए, तो आप कभी पीछे नहीं होंगे। टाइम टेबल को आपने अगर एक दिन मिस किया, अगर आप किसी दिन गायब हो जाते हैं तो आप अपने शिक्षक साथी को दे दीजिए। अगर शिक्षक साथी नहीं अवेलेबल है तो उस टारगेट को अपने माइंड में रखिए। अगले दिन किसी दिन ऐसा टाइम निकालिए, 1 घंटा अगर टाइम मिलता है, 2 घंटा मिलता है, ऐसा नहीं कि टारगेट है 1 घंटा का टारगेट है, 50 मिनट में पूरा कर पाए। हम 10 मिनट उसमें चाहेंगे तो निकाल लेंगे। हमको टाइम टेबल से स्कूल रेडनेस का कार्यक्रम चलाना है। एक भी बच्चा अगर हमारा लीगल जाएगा बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हमारे यहाँ से तो 15 बच्चे हमने फॉर्म भरा, एक भी बच्चे नहीं पास हुए। लेकिन यहाँ संकुल मतलब पीढ़ी में उनके सैलेंस सर के यहाँ से 2 बच्चे पास हुए हैं। हमारी ट्रेनिंग में देवानंद सर से मुलाकात हुई थी, उसके पहले उनको एनटीएस के बारे में पता नहीं था। बात हुई, इसके बाद हम कहे भाई आपका जूनियर विद्यालय है, हम तो प्रेरित आपको भी करते हैं, आपको भी करते हैं। जब भी मिलते हैं आप राम मनोहर सर से पूछेंगे, उनसे ही बात होती है, बताते हैं। एक भी बच्चे को मिला के जब तक हम सफल नहीं करेंगे ना, तब तक गांव में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सीधी बात है। आपका बेटा अगर कल मान लीजिए आपका बेटा अगर पुलिस बन गया तो बेटे को तो जो उपलब्धि है वो बात अलग है, लेकिन आपके कर्म को भी उसके साथ ऐड किया जाएगा। पिता ने ऐसा किया, अच्छी लाइन दी, तब जाके बेटा आज यहाँ तो हुआ, बच्चे ने भी मेहनत किया। बहुत जल्दी में है वो नहीं लगे हैं। इस सब काम को लीगल करिए। लीगल आप करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये मत कहिए कि हम बहुत ज्यादा मतलब एकदम हरिश्चंद्र बन रहे हैं, लेकिन एक सुझाव है मिला के। सहयोग बहुत सराहनीय रहा और सभी आदमी जो हमारे हैं सभी का सहयोग कराने रहा।
और हम सर के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि आगामी शिक्षक संकुल मीटिंग हम कंपोजिट विद्यालय पड़ुआ में रखेंगे। उसमें हमारी पूरी टीम सादर आमंत्रित है। आप जहाँ भी रहें हम आपका अनुरोध करते हैं। कल्पना मैडम ने बहुत ही अत्यधिक प्रयास किया है, ऐसा सहयोग किया है। अपने आगे निवास से अनुरोध करेंगे मैडम को सम्मान करने। मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है, फिर भी आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। जो भी कार्यशाला हुई हम लोगों की बहुत अच्छे संपन्न हुई। आप लोगों ने जो भी सहयोग किया बहुत अच्छा लगा।